हम लोग देखेंगे क्या, ट्रायंगुलर नोज से हम लोग डिस्चार्ज देख रहे हैं। ये एंगल θ/2 हो गया, ये भी एंगल θ/2 हो गया। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को चाहिए क्या, ये वाटर सरफेस है। हम लोग यहाँ से h डेप्थ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं जिसका थिकनेस x है, सॉरी लेंथ x है, और थिकनेस को हम लोग dh मान रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज निकालेंगे। तो वेलोसिटी v जो होगा ये हो जाएगा 2gh अंडर रूट, ये हमने कल ही बताया था। और अगर आप डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज इक्वल टू हमने बताया था CD इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ये D हम लोग डिस्चार्ज थ्रू स्ट्रिप निकालते हैं। तो डी क्यू बराबर लिख सकते हैं CD इंटू DA इंटू H, सॉरी इंटू V। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, DA बराबर हो जाएगा x इंटू DH। अब क्या है आपके पास, ये x का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग ये वैल्यू क्या हो जाएगा h माइनस एच, तो ये हम लोग को निकालना है। ये वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को अगर निकालना चाहेंगे, सपोज इसका नाम दे दिया हमने OABC। तो 10 ये क्या है, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो 10 θ/2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AB बाई OB। तो AB इक्वल टू आ जाएगा क्या, OB इंटू 10 θ/2। तो इस प्रकार से आपका ये क्या आ गया, h माइनस एच इंटू 10 θ/2। ये हाफ पोर्शन के लिए आया, पूरा के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू h माइनस एच 10 θ/2, ये आ जाएगा। अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं 2 इंटू h माइनस एच 10 θ/2 इंटू DH। देयरफॉर डिस्चार्ज आप निकाल सकते हो CD इंटू एरिया ऑफ फ्लो 2 इंटू h माइनस एच 10 θ/2 इंटू DH इंटू √2GH। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या हो जाएगा, कि डी क्यू इक्वल टू आपको आ जाएगा क्या, थीटा आपका कांस्टेंट है, CD कांस्टेंट है, √2G और ये 2 कांस्टेंट है। तो √2G इंटू 2 इंटू CD इंटू 10 θ/2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h इंटू √h माइनस h⁻³ इंटू DH। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, डी क्यू इक्वल टू, डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू √2G इंटू 2CD 10 θ/2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल S तक, h इंटू √h माइनस h3/2
इंटू डी एच। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, √2z इंटू 2 इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो h पे पावर 3/2 और यहाँ पावर 1 है, जब वैल्यू सारा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5, सॉरी ये आ जाएगा 2/3 इंटू एच टू दी पावर 5/2 माइनस 2/5 इंटू एच टू दी पावर 5/2, है ना, ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 2 कॉमन हो जाएगा, 4, तो 4√2z सी डी टेन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, 2/15 एज पर पावर 5/2, तो दिस इज 8/15 सी डी इंटू √g इंटू टेन थीटा बाई 2 एच टू दी पावर 5/2। जब हमने जो है अप्रोच वेलोसिटी कंसीडर नहीं करा है ना, विदाउट अप्रोच वेलोसिटी, विदाउट अप्रोच वेलोसिटी। अब देखिए अगर अप्रोच वेलोसिटी लेंगे तो हमने कल ही बताया था कि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर h प्लस एच ए टू दी पावर 5/2 माइनस एच ए पावर 5/2 विथ अप्रोच वेलोसिटी, विथ अप्रोच वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। तो इस प्रकार से ये पता चल रहा है कि ट्रायंगुलर नोच में जो हमारा डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर 5 है ना, इन केस ऑफ ट्रायंगुलर नोच। ठीक है, अब अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब दैट इज 90 डिग्री नोच हम लोग ले लें, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, 90/2 मतलब 45, 1045 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तब हम लोग अगर डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं यहाँ से तो टेन थीटा बाई 2 जो है आपको वो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1, तो 8/15 क्यों बराबर मिल जाएगा 8/15 इंटू सी डी इंटू √2z और इसका वैल्यू हो गया 1। इन अगर इफ सी डी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर ले लें 0.62, तो आप Q को जब निकालोगे तो दिस विल बी 1.41 एस टू दी पावर 5/2। इस प्रकार से ये जो डिस्चार्ज है वो 90 डिग्री वियर या नोच के लिए आएगा। ठीक है ना, आप ये देख रहे थे। अब इसका क्या फायदा वो हम लोग समझते हैं, पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नोच। ट्रायंगुलर नोच का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज यह है किसी भी हेड के लिए जो है इसका नेप का शेप एक जैसा होगा, है ना। ठीक है, तो फॉर एनी हेड
द शेप ऑफ नोच, शेप ऑफ नेप बी सेम, सभी के लिए इसका शेप जो होगा नेप का वो सेम होगा, क्योंकि आपका कोई भी हाइट पे वाटर रहे, है ना, वो आपका क्या होगा, सेम होगा हमेशा। ठीक है, इस वजह से यहां पर क्या होगा कि आपका सी डी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, दैट इज सी डी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी हेड, किसी भी हेड के लिए सी डी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज के लिए इसका यूज करेंगे हम लोग। लो डिस्चार्ज के लिए इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कम डिस्चार्ज में भी हेड जो है वो फेयरली हाई होगा, ज़्यादा होगा, इस वजह से लो डिस्चार्ज के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या है कि कैलकुलेशन जो है वो आसान होगा, कैलकुलेशन इज इजी फॉर राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच, है ना। प्लस क्या है, इसमें वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का जरूरत इस केस में आपको नहीं पड़ेगा। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नॉच। एक बार स्क्रीनशॉट, ऑफ हो गया। हाँ बोलो। एक्चुअली क्या है, हाँ नेप तो ये है ना, ये है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस जो इसके अलावा जो ट्रायंगुलर केस था, सॉरी रेक्टेंगुलर केस था, उसमें वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती थी, है ना। अगर एयर जो है फेयरली नहीं इंटर करेगा, ये नेप जो है वो इधर नज़दीक आने लगता था, और उसका अलग अलग नाम था, आप जान रहे हैं उसका नाम, ठीक है ना। इस वजह से डिस्चार्ज आपका इंक्रीज हो जाता था। तो यहाँ पर चूंकि तो यहाँ पर क्या आवाज आ रही है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, चूंकि वेंटिलेशन का जरूरत है नहीं, तो हमेशा जो आपका प्रेशर होगा यहाँ अंदर का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये पानी ऐसा जब गिरेगा, ठीक है, तो इधर से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, क्लियर है। यस सर। तो इस कारण से जब आप लेबोरेटरी वगैरह में आप मेजरमेंट करते हैं डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज जो है वो आप रेक्टेंगुलर गियर से नहीं करके, डैमोस से नहीं करके, ट्रायंगुलर मोड से आप डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैपेजोइडल, ट्रैपेजोइडल नॉच और रियर, नॉच और रियर, ठीक है। ट्रैपेजोइडल नॉच और रियर,
तो ये ट्रापेजोइडल नोच और वी है आपके पास, ठीक है। ये आपका हाइट है, हाइट ऑफ फ्लो, ये लेंथ ऑफ फिस्ट है, ये एंगल मान लो हमने थीटा 2 ले लिया, ये एंगल हमने थीटा 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपका अगर इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अगर हम जोड़ दें तो ये एक ट्रायंगुलर नॉच बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका सिर्फ एक रेक्टेंगुलर नॉच है। तो ट्रेपेजियम या ट्रापेजोइडल नॉच से आपको मेजरमेंट करना बहुत आसान होगा। तो डिस्चार्ज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नॉच, और आप डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको डिस्चार्ज यहाँ पर मिल जाएगा। तो ट्रायंगुलर से डिस्चार्ज था 8/15 अंडर रूट 2g इंटू सी डी इंटू tan θ/2 और n टू द पावर 5/2। हमने यहाँ पर वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर नहीं किया। प्लस क्या था, रेक्टेंगुलर से 2/5 सी डी अंडर रूट 2g n इंटू s टू द पावर 3/2, सॉरी यहाँ पर 2/3 होगा, हाँ। तो इस प्रकार से ये आपका डिस्चार्ज ओवर क्या था, डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपको टोटल डिस्चार्ज यहाँ से मिल जाएगा, टोटल डिस्चार्ज यहाँ से मिल जाएगा, ये डिस्चार्ज यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे क्या क्या कॉमन है, सी डी कॉमन है, रूट 2g कॉमन है और s टू द पावर 3/2 कॉमन। अगर ये हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 8/15 और tan θ/2 इंटू h, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2/3 इंटू l। आप इस तरह से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ये सिर्फ उसका आगे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो दिस इज द ट्रापेजोइडल नोचेस और गियर। ये बहुत आसान है, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला देखिए, एक बियर और है या नोच एक और है, जिसको सिपोलेटिव बियर कहते हैं, सिपोलेटिव बियर या फिर नॉचेस, नॉच। ये कुछ नहीं है, एक ट्रेपेजियम नोच ही है, जिसमें अगर आपका एंगल जो है इट इज, या फिर ऐसा कर सकते हैं ट्रेपेजोइडल बियर एक ट्रेपेजोइडल बियर और नॉच, बियर और नॉच is known as सिपोलेटिव बियर if angle theta by 2 equal to 14.2 degree। अगर थीटा बाई 2
14.2 डिग्री या कहीं आपका 14 डिग्री पे लिखा रहता है, दैट इज स्लोप इज 1 हॉरिजॉन्टल इनटू 4 वर्टिकल। ऐसा लिख सकते हैं tan theta by 2 बराबर 1/4, then such wear is known as सिपुलेटिव wear। तो उसको हम लोग सिपुलेटिव wear कहते हैं। डिस्चार्ज थ्रू सिपुलेटिव wear। हाँ क्या था थीटा निकालो कितना है? अच्छा ठीक है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। तो फिर क्या क्या बोलते रहता है बताओ। डिस्चार्ज थ्रू सिपुलेटिव wear इक्वल टू, अब कैलकुलेशन नहीं दिखा है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर wear के बराबर है डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर wear। मतलब अगर सिपुलेटिव wear से आपको डिस्चार्ज पूछ रहा है, वो डिस्चार्ज किसके बराबर होगा? रेक्टेंगुलर wear के बराबर होगा, ठीक है ना? तो अलग से आपको सोचना नहीं है, ये नोट कर लिए फटाफट। एक और क्लियर है, इसको हम लोग देखिए रियल और बच्चे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम लोग उतना देख रहे हैं। अब जैसे ये साफ क्रिस्टल के बारे में बताया, उसी प्रकार से आपके ब्रॉड क्रिस्टल के लिए हो जाएगा, है ना? ब्रॉड क्रिस्टल का बता देते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर बता देते, ठीक है ना? ब्रॉड क्रिस्टल से क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में हमेशा, तो वो बताना पड़ेगा हमको लग जाएगा क्या, ठीक है ना? तो अब देखो प्रोपोर्शनल वेव क्या है। प्रोपोर्शनल वेव जो होता है एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग डिस्चार्ज देखें कि x टू द पावर 3/2 है और रेक्टेंगुलर वेव के लिए ऐसा है, फिर डिस्चार्ज इक्वल टू x टू द पावर 5/2 है और ट्रायंगुलर वेव, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और ये n का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं 3/2 से लेकर 5/2 तक वैरी कर रहा है। If n equal to 1 then Q is directly proportional to x, that is discharge is linear to हेड के लिनियर हो जाएगा, है ना? डिस्चार्ज का हो जाएगा हेड के लिनियर हो जाएगा। सच वेयर इज नोन एज, जिसमें डिस्चार्ज लिनियर होगा, है ना? सच वेयर इज नोन एज प्रोपोर्शनल वेयर, और इसका दूसरा नाम भी है सूत्रो वेव, प्रोपोर्शनल वेव और सूत्रो वेव। इसका शेप ऐसा होता है ना? इसका डेफिनेशन नहीं आना, आप सिर्फ जानो कि लिनियर होगा तो ये ऐसा कहलाएगा, बोलोगे तो फिर ट्रेडिशन में बताएंगे, ये होगा ना।
ऊपर का सेक जो होगा ये पैराबोलिक होगा, ये क्रॉस सेक्शन ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू, और ये जो होगा ये रेक्टेंगुलर होगा, ये बहुत छोटा पोर्शन होगा, ये स्मॉलर पोर्शन होगा, स्मॉलर पोर्शन, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज सूत्रोवियर और प्रोपोर्शन वियर, ठीक है। बराबर साउंड जो है एक्चुअली अभी हम लैपटॉप से दे रहे हैं, वो पता नहीं चार्ज नहीं हुआ, चार्ज चला है माइक, ठीक है। चार्ज माइक जो है डिस्चार्ज हो गया है, तो क्लासेस चला था नॉर्मल क्लास, तो चार्ज तो किया नहीं, दोनों डिस्चार्ज दोनों है। अगर मेरे वाला तो चार्ज है, लेकिन जो कैमरा से दिखता है वो डिस्चार्ज। तो थोड़ा सा आगे के लिए कष्ट कर लो, तो चार्ज हो जाएगा तो ऑन कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो है एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट of discharge due to error in measurement of head, measurement of head। डिस्चार्ज मेजरमेंट में क्या एरर आएगा अगर हम लोग हेड को गलत मेजर कर रहे हैं, क्या बात नहीं लगती। हाँ तो क्या एरर आ सकता है मेजरमेंट में, वो हम लोग देखना चाहते, ठीक है। हाँ ठीक है, बात करें। तो यहाँ देखिए कि मान लेते हैं फॉर रेक्टेंगुलर वियर का बात करें हम लोग, फॉर रेक्टेंगुलर वियर और नोच का बात करें तो डिस्चार्ज क्या है s to the power 3/2, ठीक है। डिस्चार्ज जो है वो क्या है s to the power 3/2। अब कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें d³ आपको मिल जाएगा 3/2 s to the power 1/2, ठीक है। अब यहां से d³ बराबर क्या आ जाएगा, dq is 3/2 s to the power 1/2 into dh। अगर इसके जगह कोई कांस्टेंट मान लें हम लोग तो dq/q आप लिख सकते हैं 3/2 h पावर हाफ इंटू dh/h पावर 3/2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो dq/q इक्वल टू 3/2 सॉरी dh/h मिल जाएगा। आप देख लो, इसको सॉल्व करोगे dh/h मिल जाएगा, तो dq/q इक्वल टू दिस, ये यहां से आ गया। ये क्या हुआ, अगर इसको परसेंट में बदलना चाहता था परसेंट में बदल सकते हैं। ये आपको क्या बता रहा है, डिस्चार्ज मेजरमेंट में अगर ये एरर है तो ये पूरा डिस्चार्ज अगर इतना मेजर किया तो ये एरर दिखा रहा है। तो अगर हेड में आप एरर करते हैं, इफ dh/h में 1% का एरर होता है तो डिस्चार्ज में आपका एरर कितना का हो जाएगा, 1.5% का हो जाएगा। मतलब 1%
1% अगर आपका एरर रहता है डिस्चार्ज मेजरमेंट में, तो आपका 1.5% एरर जो है, सॉरी 1 पॉइंट एरर रहता है आपका हेड मेजरमेंट में, तो 1.5% एरर जो है आपका डिस्चार्ज मेजरमेंट में होगा अगर वो रेक्टेंगुलर वियर है तब। अगर ट्रायंगुलर वियर और नोच है तब क्या होगा? ट्रायंगुलर वियर और नोच, तब इस केस में डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पावर 5/2 होगा। तो आप d क्यूब बाई डी एच करोगे तो क्या मिलेगा? 5/2 एच पे पावर 3/2। सो d क्यूब बाई क्यू निकालोगे सिमिलरली, तो दिस विल बी 5/2 इंटू डी एच बाई एच, मतलब 1% का एरर यहाँ पर 2.5% का एरर देगा। ऐसा लिख सकते हैं 1% एरर in head measurement gives 1.5% error in discharge measurement in case of rectangular wear। और यहाँ पर क्या होगा? अगर 1% ये एरर आएगा तो ये 2.5% का एरर आएगा, है ना? तो 1% error in head measurement gives 2.5% error in discharge measurement। क्लियर है? ठीक है, एक और बता देते हैं, फिर जो है आपका नोचेज वेयर से सारे क्वेश्चंस पकड़े जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, अब देखो एक और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन पकड़ में आ जाना चाहिए आपका। ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, वियर जो है वो बड़ा है। ब्रॉड क्रिस्टेड वियर हम लोग कब बोलते थे? ब्रॉड क्रिस्टेड वियर का मतलब ये था कि जब उसका जो विड्थ था वो 2.5 एस से ज़्यादा था, तब उस तरह के वियर को हम लोग ब्रॉड क्रिस्टेड वियर बोलते थे। और 0.625 से लेके 2.5 के बीच था, तो उस तरह के वियर को हम लोग, उस तरह के क्रिस्ट को हम लोग नैरो क्रिस्ट बोलते थे। और 0.625 से कम था तो उस तरह के हम लोग क्रिस्ट को हम लोग शार्प एज क्रिस्ट बोलते थे, है ना? तो ये हमने आपको लिखाया था कंडीशंस। अब देखिए ब्रॉड क्रिस्टेड वियर है, अगर यहाँ पर राउंडेड एज आप बनाएंगे तो ये बड़ा है। ठीक है, अब ये पानी इधर से आएगा तो थोड़ा यहाँ डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है इसका, तो आपका क्या होगा कि ये जो है हेड यहाँ पर ही चेंज होना शुरू होगा, क्योंकि इधर डाउनवर्ड में पानी नीचे जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण आपको हेड में डिफरेंस मिलेगा एच, और ये मान लो कैपिटल एच यहाँ पर हेड है। ठीक है, अगर ये राउंड नहीं है, ये कॉर्नर है, अगर इस तरह से कॉर्नर होंगे तो वाटर जब इस तरह से फ्लो करेगा यहाँ से ऐसा कुछ शेप बना देगा,
और यहाँ एयर इंट्रैप्ड हो जाएगा, एयर इंट्रैप्ड हो जाएगा। ये जब एयर इंट्रैप्ड होगा तो धीरे धीरे ये एयर जो है पानी के साथ बहता चला जाएगा और यहाँ पर जो आपका प्रेशर है, ये प्रेशर आपका जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ तो फिर ऊपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगेगा और फिर ये क्या होगा, डैमेज कर सकता है इस वियर को। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ब्रॉड क्रिस्टेड वियर में हम लोग जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर को राउंड कर देते हैं ताकि पानी जो है इस तरह से राउंडली ऊपर जा सके, है ना। और ये जो आपका प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम से हम लोग बच सकें, ठीक है। तो हम लोग ब्रॉड क्रिस्टेड वियर का हम लोग निकालना चाहते हैं डिस्चार्ज। तो हम लोग दो सेक्शन ले लेंगे, एक सेक्शन हम लोग यहाँ ले लेंगे और दूसरा सेक्शन जो है हम लोग यहाँ ले लेंगे। दो अलग अलग सेक्शन हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जो पानी आ रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग यहाँ 0 मानेंगे और यहाँ से जो पानी जा रहा है चूंकि यहाँ पर स्पीड हाई होगा इसलिए वेलोसिटी को हम लोग v मानेंगे। क्योंकि ये पूरा रिजर्वायर इधर है तो यहाँ से जब पानी इसके नजदीक जाता रहेगा तो एक तरह से ये बहुत बड़ा क्रिस्ट है, इस वजह से हम लोग उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग बर्नौलीज लगाएं बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों के बीच अगर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशंस का यूज करेंगे तो यहाँ पर चूंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर है तो ऊपर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है नहीं, इस वजह से इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगा इसका वाटर सरफेस ही होगा। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ नहीं होने के कारण से P जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा वो सेम होगा वाटर सरफेस का। तो दिस H इक्वल टू, हमने जेड जो है सेम रखा है यहाँ से डायटम, H इक्वल टू H प्लस V स्क्वायर बाई 2G यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दिस H माइनस H इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G। So velocity can be calculated as h minus h 2g अंडर रूट। तो ये थियोरेटिकल वेलोसिटी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब थियोरेटिकली डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं हम लोग, तो थियोरेटिकली डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ फ्लो, ये लेंथ हमने ले लिया L, ठीक है, L हमने लेंथ ले लिया। अब यहाँ पर हाइट हमारा क्या है इसका, ये फ्लो जो हो रहा है h है, तो एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा L इंटू एच इंटू वेलोसिटी, ये हो गया एरिया, ठीक है, एरिया हो गया ये एरिया हमने निकाल लिया L इंटू एच, ठीक है। सर ये जो है ये क्रिस्ट का लेंथ नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये तो विड्थ है। लेंथ ऑफ क्रिस्ट आपको देखना होगा तो इधर से देखना पड़ेगा, सामने से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्रिस्ट अगर हम लोग इसको इधर सामने से देखते हैं हम लोग कि ये ट्रायंगुलर नोच या जो भी है, तो सामने से देखते तो लेंथ और हाइट जो है एरिया ऑफ फ्लो आपको बताएगा। तो यहाँ पर L इंटू एच इंटू वेलोसिटी 2g h माइनस एच, ये पावर आ गया, ये हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा थियोरेटिकल डिस्चार्ज। अगर हम लोग इसको एक्चुअल डिस्चार्ज लिखना चाहेंगे तो हमने कल ही बताया था कि इसको CD से गुणा करेंगे और Q इंटू TH हो जाएगा ये। सो दिस विल बी CD इंटू L इंटू एच अंडर रूट 2g h माइनस एच। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द डिस्चार्ज थ्रू ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर का डिस्चार्ज हो गया। अब और केसेस के लिए अलग होता है, सबमर्ज के लिए अलग होगा, पार्शली सबमर्ज के लिए अलग होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन बताने के लिए बता रहा हूँ। तो डिस्चार्ज को मैक्सिमम चाहिए हमको, फॉर डिस्चार्ज टू बी मैक्सिमम, डिस्चार्ज टू बी मैक्सिमम, हम लोग डिस्चार्ज चाहते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम डिस्चार्ज हो। तो ये डेप्थ अगर चेंज करता है, यहाँ पर अगर हेड चेंज करता है तो हमारा डिस्चार्ज जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि ये एच तो कांस्टेंट है। सो डी क्यू बाई डी एच मस्ट बी इक्वल टू 0। इन पूरा का डिफ्रेंशिएशन करके आप अगर उसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, h इक्वल टू 2/3h। आप जब इसका डिफ्रेंशिएट करके आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको h इक्वल टू स्मॉल हेड इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/3h। हैंस डिस्चार्ज भी मैक्सिमम
at the head 2/3h। हाँ, इस हेड पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल पाएगा। इस therefore this head is also known as critical head। therefore yeah, this head is known as क्रिटिकल हेड। इस हेड को हम लोग क्रिटिकल हेड के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से Q मैक्सिमम निकालना चाहें कि वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो स्मॉल h के जगह आपको क्या रखना होगा, 2/3h रखना होगा। और जब पूरे को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.70 इंटू CD इंटू LH⁻³ 3/2। ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल के मतलब निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये जो था डिस्चार्ज थ्रू ब्रॉड क्रेस्टेड वियर था। ठीक है, और CD का वैल्यू ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के लिए यहाँ पर क्या होता है, CD का वैल्यू 0.85 से लेके 1 तक वेरी करता है। ध्यान रखेंगे, बाकी सब में क्या था 0.62, लेकिन यहाँ पर ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के केस में ये 0.85 से 1 तक वेरी करेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। देखो अब, और अब फ्लूइड में ना कुछ पढ़ना है, और कुछ पढ़ना है तो बोल दो, फिर बाद में मत बोलना। कौन सा स्पिलवे? तो पढ़ा देते हैं कल, तो उसको जंप पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। क्या प्रोसेस में ना बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बाद रैपिड वेरिड फ्लो पढ़ा देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो कल उसको खत्म कर देंगे। स्पिलवे पूरा रैपिडली वेरिड फ्लो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, फिर स्पिलवे बनेगा, है ना। स्पिलवे यहाँ तो नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी डेसिपेटर आएगा। ठीक है, स्पिलवे अलग चीज है, एनर्जी डेसिपेटर हम बता देंगे। क्लियर है, और कुछ पाइप फ्लो नहीं पढ़ना है, वो सब है ना क्लियर। पाइप फ्लो तो सर पढ़ा दिए होंगे। हाँ, तो वो हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो फिर कल एक लास्ट क्लास ले लेते हैं, फिर हाईवे सारा सब्जेक्ट खत्म करेंगे तभी एग्जाम होगा। क्यों परेशान हो रहा है तुम लोग, ठीक है ना। चलो मतलब होगा, 26 तारीख का तैयारी करो, है ना।